हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि कल 15 अक्टूबर 2020 को 5 नए नोटिफिकेशन आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़रूरी नोटिफिकेशंस हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन जो 5 नोटिफिकेशन आए हैं ये क्या हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं। पहला नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 74/2020। इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है? इसमें दिया है GSTR 1 से संबंधित, यानी GSTR 1 से संबंधित जिनका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़, यानी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक के है, उनके लिए ये नोटिफिकेशन है GSTR 1 फाइल करने के लिए। तो इसमें नई डेट्स आ गई हैं। जो पहले डेट्स होती थी उनको रिवाइज कर दिया गया है। ये अमेंडमेंट आया है जिसमें नोटिफिकेशन जिसमें कि ये डेट्स आ गई हैं। अब देखते हैं कि क्वार्टरली रिटर्न्स फाइलर्स जो हैं उनके लिए अब डेट्स क्या होने वाली हैं। यानी हम देखते हैं अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 का जो क्वार्टर है उसका अब GSTR 1 हमें फाइल करना है 13 जनवरी 2021 तक। यानी अब हमें केवल समय मिल रहा है क्वार्टर समाप्त होने के 13 दिन बाद तक का, यानी अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का जो हमारा क्वार्टर है उसकी नई डेट है 13 जनवरी 2021। इसके बाद हम देखते हैं कि जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक के लिए जो हमारा क्वार्टर है उसके लिए नई डेट्स आ गई हैं 13 अप्रैल 2021। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि GSTR 1 जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं वो नई डेट्स हैं और वो उनका पूरा ध्यान रखें। थर्ड क्वार्टर के लिए है 13 जनवरी और फोर्थ क्वार्टर के लिए है 13 अप्रैल। इसके बाद देखते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 75। नोटिफिकेशन नंबर 75 भी GSTR 1 के लिए है। ये उन लोगों का है, उन लोगों के लिए है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है और वो अपना GSTR 1 मंथली फाइल करते हैं। जो मंथली फाइलर्स हैं उनके लिए है। ये भी डेट्स अक्टूबर 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक के लिए डेट्स आ गई हैं और ये डेट्स वही हैं जो पहले थी, यानी कि आपको नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख तक अपना GSTR 1 फाइल करना है। तो जैसे कि अक्टूबर का आपको मंथ का GSTR 1 फाइल करना है तो नवंबर में 11 तारीख तक, नवंबर का फाइल करना है तो दिसंबर में 11 तारीख तक। इसी तरह से आपको मार्च 2021 का 11 अप्रैल 2021 तक फाइल करना है। ये GSTR 1 उन लोगों के लिए है जो मंथली फाइलर्स हैं। इसके बाद देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 76 जो है GSTR 3B से संबंधित है। GSTR 3B के लिए भी अब नई डेट्स आ गई हैं। नई डेट्स क्या हैं GSTR 3B के लिए? फॉर्म GSTR 3B of the set rules for each of the month from October 2020 to March 2021 shall be furnished electronically through the common portal on or before the 20th day of the month succeeding such month। तो यहाँ पर इन्होंने 20 तारीख तक रखा है। क्या है? provided that for taxpayer having an aggregate turnover of up to 5 crore rupees in the previous financial year। तो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है उनके लिए 20 तारीख जैसा कि पहले भी थी वैसे ही रहने वाली है। प्रोवाइडेड हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप। The return in form GSTR 3B for the set rules for the month of October 2020 to March 2021 shall be furnished electronically through the common portal on or before the 22nd day of the month succeeding such month। जैसा कि पहले भी था कि इन स्टेट्स के लोगों के लिए 22 तारीख थी और जो मैं आगे स्टेट्स बताने वाला हूं उनके लिए 24 तारीख है। Provided further that for taxpayer having an aggregate turnover of up to
5 crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the state of Himachal Pradesh, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली, द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B of the said rules for the month of October 2020 to March 2021 shall be furnished electronically through the common portal on or before the 24th day of the month succeeding such month. यानी इन स्टेट्स के लिए 24 तारीख लास्ट डेट होगी। तो ये ड्यू डेट्स जो आई हैं उसमें जो पहले थी उसी के हिसाब से ही हैं GSTR 3B के लिए, उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, केवल ये डेट नोटिफाई की गई हैं मार्च 2021 तक के लिए। तो ये अक्टूबर 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक की डेट्स नोटिफाई कर दी गई हैं। तो ये डेट्स थी। इसके साथ ही पेमेंट्स के लिए कई बार इसकी बात आती है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज पर फॉर्म GSTR 3B, यानी जिस ड्यू डेट आपके लिए GSTR 3B की है वही ड्यू डेट आपको उसकी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशिंग द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B ऑफ द सेड रूल शैल सब्जेक्ट टू द प्रीवियस ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 49 ऑफ द सेड एक्ट डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स टैक्स by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger as the case may be, and his liability towards interest, penalty, fees or any other amount payable under the said act by debiting the electronic cash ledger not later than the last date as specified in the first paragraph on which he is required to furnish the said return। तो इसमें ये क्लियर है कि जिस डेट जो आपके लिए ड्यू डेट रिटर्न की है वही आपकी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए भी होगी। इसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 77 देखते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 77 जो है वो GSTR 9 से संबंधित है। इसमें जो पहले प्रिंसिपल नोटिफिकेशन आया था 47/2019 उसी में अमेंडमेंट किया है। क्या है? इन द सेड नोटिफिकेशन इन द ओपनिंग पैराग्राफ फॉर द वर्ड्स एंड फिगर्स financial year 2017-18 and 2018-19, the words and figures financial year 2017-18, 2018-19 and 2019-20 shall be substituted। यानी कि जो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन था नोटिफिकेशन नंबर 47/2019 उसमें केवल इतना अमेंडमेंट किया गया है कि अब वहाँ पर 2017-18, 2018-19 के साथ साथ 2019-20 को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। यानी 2019-20 का भी GSTR 9 2 करोड़ के लिए, जो कि पहले सुविधा थी 2 करोड़ तक के लोगों के लिए ऑप्शनल था, तो वो सारी चीज़ें उसी हिसाब से उसी नोटिफिकेशन के आधार पर लागू होंगी। उसमें 17-18, 18-19 के साथ साथ 2019-20 के GSTR 9 को भी शामिल कर लिया गया है। अब आगे देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 78। नोटिफिकेशन नंबर 78 HSN कोड से संबंधित है और ये HSN कोड सभी के लिए जरूरी कर दिए गए हैं। कब से? इन द सेट नोटिफिकेशन विद इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021 फॉर द टेबल द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली। यानी कि 1 अप्रैल 2021 से ये नोटिफिकेशन लागू होगा। कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2021 से। तो 1 अप्रैल 2021 से हमें ध्यान रखना है कि अब HSN कोड मैंडेटरी होने वाला है, हमें डालना ही डालना है। और उसके लिए कंडीशन क्या है? अप टू ₹5 करोड़, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है, उनको HSN कोड के 4 न्यूमेरिक नंबर डालने हैं, 4 नंबर डालने हैं, यानी कि 4 डिजिट्स। नेक्स्ट है मोर देन ₹5 करोड़, जिनका 5 करोड़ से अधिक है, उनको HSN कोड के 6 नंबर जो है वो 6 डिजिट्स डालनी है। यानी कि 5 करोड़ तक वालों के लिए 4 डिजिट्स और 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 6 डिजिट का प्रावधान किया गया है। और ये 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि अब HSN कोड हमें मैंडेटरी किया जा रहा है, यानी सभी को डालना है।
इसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 79 है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जो कि नोटिफिकेशन का पूरा ब्यौरा इसमें दिया हुआ है, पूरी चीज़ें दी हुई हैं, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा समय की ज़रूरत होगी, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।